बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी हम स्टार्ट करने लगे थे खाना पकाना। तो मैंने कुछ प्याज ले ली थी, कुछ लहसुन छील लिया था और ये गरम मसाला था जिसको मैं ग्राइंड करने लगी थी। तो ये मैंने एक साथ ही सब पीस के रख लिया था। तो थोड़ा थोड़ा पीसो तो फिर वो टाइम नहीं मिलता, तो रमज़ान का टाइम है वैसे ही वो नहीं होता। तो फिर ये देखें, ये बिल्कुल फ़ाइन सा पाउडर बन गया था। अच्छा, तो सारी चीज़ें मैंने डाल के ले ली थी। फिर ये हरी मिर्चें थी, ये सारी चॉप करनी थी मेरे को। ये सारी हरी मिर्च भी थी, ये लहसुन चॉप कर लिया था। और ये देखें, ये लहसुन चॉप सही से नहीं हुआ था तो फिर मेरे को उसमें दोबारा कूटना पड़ गया था। फिर ये प्याज थी, इसको मैंने चॉप की। मैं बना रही थी गोला कबाब के सालन। कबाब वाले जो ग्रेवी वाला जो सालन होता है ना, ये देखिए ये तीनों चीज़ें मैंने चॉप कर ली अच्छे से। अब ये जो मैं प्याज पीस रही थी ना, इसका मुझे पेस्ट बनाना था जो मैं ग्रेवी में यूज़ करती। तो ये लाइट जाने का इशू है तो इसलिए सारे काम एक साथ करने पड़ गए मेरे को। फिर उसके बाद जब ये फ़ाइन सा पेस्ट बन गया तो फिर मैंने टमाटर की भी प्यूरी बना ली, क्योंकि इसके बनाने से ना, ये देखें कितनी अच्छी सी पेस्ट बन गई है। लेकिन इसके बाद भी मैंने इसको छाना ताकि जो हमारी ग्रेवी है ना वो बहुत स्मूथ सी बने। ये देखें, ये छान लिया। बड़ा डिफ़िकल्ट था ये छानना, तो क्योंकि उसके अंदर जो उसके वो थे, ये देखें कितने इसके बीज निकले और छिलके थे। लेकिन ये बहुत अच्छे से गड़बड़ हो गई, ये नीचे गिर गया और फिर जी ये कीमा था और ये कुछ मैंने चॉपर में डालकर इसको चॉप कर लिया था। ये देखें, ये कुछ इस तरह से हो गया था। लेकिन जब मैंने इसको 2-3 बार इसको किया तो देखें, ये मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर दी हैं। उसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा इसमें चीज़ें डाली नहीं थी, बस वो था लहसुन था और ये ना हरी मिर्चें थी, ये नमक, हल्दी और पिसा हुआ गरम मसाला था। ज़्यादा मैंने कुछ डाला नहीं था, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। और मैंने इसको खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको 2-3 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दिया ताकि इसके अंदर जो मसाला हो ना वो चला जाए। फिर ये मैंने इसके कबाब बना लिए थे। आप जिस शेव में चाहें इसको बना लें। फिर ये मैंने इसको फ्राई कर लिया था और बिल्कुल कम घी के अंदर इसको फ्राई कर लिया था और इसके अच्छे से गोल्डन कलर आ गया था। फिर मैं अफ्तारी बनाने लग गई थी, तो फिर मैंने सालन को स्किप कर दिया था। फिर मैंने पापड़ बनाए आलू के और उसके पकोड़े वगैरह बना लिए। फिर मैंने ये सालन चढ़ाने लगी, तेल गरम कर लिया। अब ये जो प्याज थी ये हमने इसके अंदर डाल दी। फिर प्याज को हमने ऐसे ही बस सौथे सा किया था, क्योंकि हमें ब्राउन तो इसके अंदर करना नहीं था, बस ऐसे ही कलर इसका चेंज करना था। ये था टमाटर की प्यूरी जो थी, इसके अंदर मैंने नमक, कुटी हुई मिर्च, हल्दी और ये पिसा हुआ धनिया, ये क्योंकि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसलिए डाली थी मैंने कि हमारे पास वहाँ थी, और पिसी हुई मिर्च भी थी। ठीक है, कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ धनिया, ये सारी चीज़ें डालकर मैंने इसके अंदर खूब अच्छे से इसकी भुनाई कर ली थी। भुनने में थोड़ा सा टाइम लगा। और ये देखें, यहाँ पर मैंने इन कबाबों को स्मोक देने के लिए कोयला रख कर और ये मैंने इसको स्मोक दे लिया था। कबाबों को बहुत मज़े के बना था सालन और सबको माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत पसंद आया था। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल के इसको, कबाब बहुत अच्छे से बने थे तो वो टूट नहीं रहे थे, लेकिन इसको फिर भी बहुत एहतियात से चलाना पड़ा। और इसके अंदर डाल के ये देखें, ये आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो उतनी कर ले। मैंने इतनी ही इसलिए रखी थी क्योंकि ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी हो गई थी। फिर इसको हमने दम पर लगा दिया था और साथ साथ में बर्तन वगैरह भी धोती जा रही थी ताकि ये के काम सिमटता जाए। यहाँ पर वो हरा धनिया काट के रख लिया था और ये जो बैटर बचा था, ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और गैस बहुत कम था, वो कर लिया था। ये शायद ने मुझे कुछ खुले दे दिए थे जो मैं इसके अंदर बॉक्स में डालती रहती हूँ। गल्ला की मैं लेकर आई थी शाफ़े के लिए, उसके अंदर जमा करती रहती हूँ। और आज ये गड़बड़ हुई, मेरी एक ट्रॉफ़ी टूट गई जो मुझे बेस्ट टीचर के लिए मिली थी, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। देखें, गिरी और ये टूट गई। रखी हुई थी काफ़ी सालों से, बस ये गिर के और टूट गई। और ये देखिए, यहाँ पर हमारा सालन तैयार है मज़े का। कितना खूबसूरत सा माशाल्लाह इसके अंदर कलर आया है और ये जायके में भी बहुत मज़ेदार था। फिर हमने हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला इसके ऊपर डाल के इसको गार्निश करके और इसको हमने ढक दिया था। फिर यहाँ पर जी नियाज़ थी ज़ाहिर है हज़रत ख़दीजा की, तो फिर मैंने नियाज़ का थोड़ा सा एहतमाम किया था, तो नियाज़ लगवा दी थी। और ये इसका शाफ़े का काम देखें, ये अब माशाल्लाह बड़ा होता जा रहा है ना, अब इसलिए हर चीज़ पे चढ़ना कूदना बस यही लगा रखा है। फिर इसको उतारा यहाँ से, बोला नहीं मम्मा मैं झाँकूँगा इतनी शैतानी इसके अंदर आ गई है कि ये बाज नहीं आता है। बस बड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि एक तो ऊपर का घर है, फिर ऊपर से ये शैतानी करता है, लेकिन माशाल्लाह सुन लेता है बात को, अगर समझाओ ना तो समझ जाता है। तो फिर उसके बाद आ गया था यहाँ पर, ये शिफा सो गई थी। फिर यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट सैलेड बना लिया था रात में, क्योंकि बच्चों को फिर ये कि
टाइम लगता है थोड़ा सा खाने में, तो फिर भूख भी लगती है उनको। रात का टाइम था तो फिर ये मैं शिफ़ा को खिला रही थी, तो ये आराम से खा लिए थे माशाल्लाह इन दोनों ने, शाफ़े को भी और शिफ़ा को भी। तो फ्रूट्स, अगर इनको क्रेविंग्स होती है किसी चीज़ की, भूख वगैरह की, तो फिर मैं पापड़ वगैरह ज़्यादा नहीं देती इनको। फिर ये देखिए अब ये इनको सोने का टाइम था तो फिर मैंने इनको फीडर दी, और फिर ये रात को जब वो सो गए थे बच्चे तो शायद मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आए थे। अल्लाह हाफ़िज़।